यह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है, जहां से आज दिन तक कोई भी कैदी नहीं भाग सका। न जाने कितने बड़े से बड़े कैदी यहां पर आए, लेकिन सब आकर यहां पर ढेर हो गए। जिस भी कैदी ने इस जेल से भागने की कोशिश की वह मारा गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ईपी एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल द शावशैंक रिडेम्पशन है। इस जेल से आज दिन तक कोई भी कैदी नहीं भाग पाया है। इस जेल में आज ही एंडी नाम का कैदी आया है, जिसे कोर्ट ने उसकी पत्नी और पत्नी के लवर के मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। यहाँ पर आते ही उसकी दोस्ती एक रेड नाम के कैदी से हो जाती है, जो इस जेल के अंदर किसी भी सामान को ला सकता है। एंडी उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक हथौड़ा चाहिए। रेड एंडी से कहता है कि मैं जेल के अंदर उन्हीं चीजों को मंगवा सकता हूँ जिससे तुम जेल से भागने की कोशिश ना कर सको और किसी के ऊपर हमला ना कर सको। फिर एंडी उससे कहता है कि मैं तो अभी यहाँ नया नया आया हूँ, मेरी यहाँ पर किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। और कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो एंडी के मस्त फिगर के ऊपर अपनी नजर गड़ाए होते हैं। अगले दिन ही रेड एंडी के लिए हथौड़ा मंगवा देता है। हथौड़ा इतना छोटा होता है कि रेड को भी देखकर हंसी आ जाती है कि कोई इंसान इस हथौड़े से ना तो भाग पाएगा और ना ही किसी के ऊपर हमला कर पाएगा। और वह तीन लोग जिनकी गंदी नजर एंडी के ऊपर होती है, वह एक दिन एंडी को अकेला पकड़ लेते हैं और उसके साथ पीछे से बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं। लेकिन बेचारा एंडी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वह तीन थे और वह अकेला उसे ना चाहते हुए भी अपनी देनी पड़ती है। अगले सीन में हम हेडली नाम के इस जेलर को देखते हैं, जो एंडी समेत कुछ कैदियों से छत पर काम करवा रहा होता है। साथ में वह अपने साथियों से बात कर रहा होता है कि उसे अपने मरे हुए भाई के $30,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। पर अगर उसने ऐसा किया तो सरकार उससे टैक्स के रूप में सारे पैसे ले लेगी। अब क्योंकि एंडी एक बैंक मैनेजर था, तो वह हेडली की पैसे निकालने में मदद करता है और हेडली को उसके बदले में $1 का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। बदले में एंडी हेडली से अपने दोस्तों के लिए दारू पार्टी मांगता है। कुछ समय बाद जेल के अंदर सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाई जाती है। एंडी अपने दोस्त रेड के पास आता है और कहता है कि मुझे इस हीरोइन का एक बड़ा सा पोस्टर चाहिए। रेड भी पोस्टर मंगवाने के लिए राजी हो जाता है। एक दिन फिर से वह तीन कैदी एंडी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वह ऐसा नहीं कर पाए, तो वह एंडी को बुरी तरह से मारते हैं, जिसकी वजह से एंडी को 30 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। और जिन कैदियों ने एंडी को मारा था, उसका पता जैसे ही हेडली को पड़ता है, वह उनको बुरी तरह से मारता है। कुछ टाइम बाद जेल का वार्डन सभी की सील चेकिंग के लिए आता है। वह यहाँ पर एंडी की भी सील चेक करता है। वार्डन उससे कहता है कि वैसे तो मैं किसी भी कैदी को दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाने देता, लेकिन तुम्हें लगाने दे रहा हूं। लेकिन वार्डन जाते जाते एंडी की बाइबल को ले जाता है। थोड़ी टाइम बाद वार्डन फिर से आता है और एंडी को वापस बाइबल लौटा देता है। असल में ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि हेडली ने उस वार्डन को बता दिया था कि एंडी ने मेरे $30,000 बचाए हैं, इसलिए जेल का वार्डन एंडी से मिलना चाहता था। जेल का वार्डन एक दिन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे अपना काम बताता है और कहता है कि तुम जैसे इंटेलिजेंट इंसान को जेल के सलाखों के पीछे नहीं बल्कि यहाँ पर काम करना चाहिए मेरे पास। असल में जेल का वार्डन कैदियों से बाहर भी काम करवाता है और बाहर के ठेकेदारों से खूब पैसा छापता है, क्योंकि कैदियों को तो उसे पैसा नहीं देना पड़ता, तो सारी की सारी बचत वार्डन ही रख लेता है। और इसी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए उसे एंडी की जरूरत थी। एंडी भी उसके लिए काम करने को राजी हो जाता है और इसके लिए एंडी एक ऐसे आदमी के बैंक अकाउंट का यूज करता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, ताकि अगर पुलिस वालों को इसके बारे में पता भी चल जाता है तो वह एक ऐसे इंसान को ढूंढते रहे जो इस दुनिया में है ही नहीं। थोड़े टाइम बाद जेल में एक और नया कैदी टॉमी आता है। वह काफी फ्रेंडली नेचर का कैदी था और बहुत जल्दी ही सबसे दोस्ती कर लेता है। वह एंडी से कहता है कि मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूं और उसकी वजह से ही बार बार जेल आ जाता हूं, बार बार मैं पकड़ा जाता हूं। ऐसा सुनते ही एंडी उसे सलाह देता है कि चोरी का काम तुम पर सूट नहीं करता, तुम्हें इस काम को छोड़ देना चाहिए। टॉमी को भी यह बात काफी अच्छी लगती है और टॉमी यह सारी बात जाकर रेड को बताता है और कहता है कि एंडी काफी अच्छा इंसान है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वह किस वजह से इस जेल के अंदर आया है। रेड उसे बताता है कि कुछ सालों पहले उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर का मर्डर हो गया, लेकिन वह मर्डर उसने नहीं किया था। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, तो उसे उम्र कैद की सजा हो गई। टॉमी यह सुनते ही चौंक जाता है और रेड और एंडी दोनों को साथ बुलाकर उन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले मैं एक घर में चोरी करने गया था। वहां पर गलती से मुझसे आवाज हो गई और उस घर में रहने वाले पति पत्नी जाग गए और मजबूरन मुझे उन दोनों को मारना पड़ा।
लेकिन मुझे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि वह दोनों पति पत्नी नहीं, बल्कि वह उस औरत का लवर था। और उस औरत का पति तो एक बैंक मैनेजर था, जिसे उन दोनों को मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। मतलब कि यह सारी बात एंडी के बारे में हो रही थी। एंडी फटाफट से जाता है और यह सारी बात जेल के वार्डन को जाकर बता देता है, इस उम्मीद में कि जेल का वार्डन उसकी बात को मान लेगा और उसकी इस जेल से निकलने में मदद करेगा। लेकिन जेल का वार्डन एंडी की बात नहीं मानता और कहता है कि ऐसी न जाने कितनी कहानियां रोज मेरे पास आती हैं। असल में जेल के वार्डन को भी डर था कि कहीं एंडी इस जेल से छूटकर चला गया तो उसका ब्लैक मनी व्हाइट कौन करेगा। और अगर एंडी बाहर चला गया और उसने प्रेस को उसके सारे काले कारनामों के बारे में बता दिया तो इसी डर की वजह से जेल का वार्डन एंडी की बात नहीं मानता। एंडी को भी इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस इंसान के लिए उसने इतने सालों तक काम किया, वह आज उसका एक छोटा सा काम नहीं कर रहा। जबकि एंडी उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर भी चला गया तो तुम्हारा राज राज ही रखूंगा। लेकिन वार्डन उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। और वह टॉमी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या सच में वह तुम ही हो जिसने एंडी की पत्नी और उसके लवर को मारा था। टॉमी इस बात के लिए हाँ कर देता है। जेल का वार्डन उससे कहता है कि क्या तुम इस बात की गवाही कोर्ट में दे सकते हो। टॉमी इसके लिए भी हाँ करता है। ऐसा सुनते ही वार्डन उसे मरवा देता है। अब जेल का वार्डन एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे मारना पड़ा। लेकिन एंडी सब समझ जाता है कि वार्डन ने ही उसे मरवाया है और एंडी अब वार्डन का काम करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से जेल का वार्डन गुस्से में आकर एंडी को 1 महीने के लिए और काल कोठरी में डाल देता है। काल कोठरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर दिन रात अंधेरा होता है और अगर एक बार कोई कैदी वहां पर चला जाए तो वह डिप्रेशन का शिकार होकर मर भी सकता है। 30 दिन की काल कोठरी के बाद जब एंडी बाहर आता है तो वह रेड से कहता है कि क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम कभी इस जेल से छूट पाओगे। रेड कहता है कि उम्मीद तो नहीं है, पर अगर छूट पाया तो तब तक मैं बूढ़ा हो चुका होऊंगा। एंडी कहता है कि अगर तुम छूट पाए तो मेक्सिको के किनारे एक तालाब के पास आना, क्योंकि मैं वहीं पर अपना एक होटल चला रहा होऊंगा और अपनी नाव को ठीक कर रहा होऊंगा और उस समय मुझे एक साथी की जरूरत होगी और तुम ही वह मेरे साथी बनना। रेड कहता है कि एंडी उम्मीद बहुत ही खराब चीज होती है, खास करके जब वह सच ना हो पाए। उस रात रेड को नींद नहीं आई क्योंकि उसे डर था कि कहीं एंडी कोई गलत कदम ना उठा ले। अगली सुबह जेल के सारे कैदी तो बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन एंडी उस सुबह बाहर नहीं आता। यह 20 सालों में पहली बार हुआ था। असल में एंडी को यहाँ पर जेल काटते हुए अब 20 साल हो गए। वार्डन एंडी की सेल के अंदर जाकर देखता है तो वह बिल्कुल खाली होती है। वह तुरंत रेड को बुलाता है और उससे पूछता है कि एंडी तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, बताओ वह कहां पर गया। लेकिन रेड को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। जेल का वार्डन गुस्से में आता है और एक पत्थर उठाकर फेंकता है। वह पत्थर जाकर उसी पोस्टर पर लगता है। ये वही पोस्टर था जो एंडी ने रेड से मंगवाकर यहाँ पर लगाया था। वार्डन ने जो पत्थर फेंका था वह इसके आर पार हो गया था। वार्डन जब इस पोस्टर को हटाकर देखता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सुरंग होती है। जेल का वार्डन सुरंग के दूसरे सिरे पर जाकर देखता है तो वहां पर उसे एंडी के कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो उसने शुरुआत में रेड से मंगवाई थी। इस छोटी सी हथौड़ी से ही एंडी ने इन 20 सालों में वह सुरंग खोदी थी और जो भी मिट्टी वहां से निकलती वह उसे अपनी जेब में भरकर ग्राउंड में बिखेर देता था। जब एंडी ने लास्ट टाइम वार्डन के लिए काम किया था, वह उसके डॉक्यूमेंट अपने पास छुपा लेता है और चुपके से वहां पर अपनी बाइबल रख देता है। एंडी उस सुरंग से निकलने के बाद उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन ने अपना ब्लैक मनी किसी मरे हुए आदमी के नाम पर जमा करवाया था और यह सारा काम एंडी ही उसके लिए करता था। अब क्योंकि एंडी के पास वार्डन के सारे डॉक्यूमेंट और सब कुछ काम उसने ही किया था, तो उसे पैसे निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होती। वह जेल से तो आजाद हो ही जाता है, बल्कि काफी डॉलर्स का मालिक भी बन जाता है। वार्डन भी जब अपनी अलमारी में जाकर उस बाइबल को देखता है तो उसे पता चलता है कि एंडी उस हथौड़ी को इन 20 सालों तक इसी बाइबल के अंदर छुपा कर रखता था। और जब वार्डन स्टार्टिंग में एंडी की सेल चेक करने आता है तब भी यह हथौड़ी इसी बाइबल के अंदर होती है, लेकिन वार्डन इस पर ध्यान नहीं देता। एंडी बाहर जाकर वार्डन के सारे काले कारनामों का खुलासा कर देता है। अब पुलिस वार्डन को पकड़ने आई उससे पहले ही वह अपने आप को गोली मार देता है। थोड़ी टाइम बाद रेड की भी सजा माफ हो जाती है और वह जेल से आजाद हो जाता है। जेल से आजाद होते ही वह एंडी ने जो जगह उसे बताई थी वहां पर जाता है। रेड देखता है कि एंडी वहीं पर है और वह अपनी नाव को ठीक कर रहा है।
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और भी ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।